गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में जैसे ही पता चला मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिली। लेकिन इस तेज़ी के बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बाजार जैसे ही ओपन होता है तो हमको एक बड़ी सेलिंग वाली कैंडल भी दिखाई देती है और बाजार देखिए लगातार नीचे की साइड आता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या ट्रेड डील में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मार्केट को नहीं पसंद आई और बाजार में एक हमको सेलिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद पूरा बाजार साइडवेज दिखाई दिया, लेकिन पैसा तो बना, कॉल बायर का पैसा बना। अब कितने लोग थे जो बाइंग करके गए थे, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब बाजार के अंदर क्या हो सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बाजार के अंदर हुआ क्या, जैसे ही देखिए ट्रेड डील की खबर निकल के आई बाजार के अंदर, और यहाँ पे देखिए एक बड़ा जंप हमको दिखाई दिया बाजार के अंदर, जो कि देखिए ट्रेड डील को लेके, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील की देखिए बात काफ़ी समय से चल रही थी कि अब होगा या अब होगा। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही देखिए बाजार के अंदर हमको ट्रेड डील की खबर देखने को मिली, उसके बाद देखिए बाजार में एक बड़ा जंप हमको दिखाई दिया। और जंप होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहले देखिए 50% टैरिफ लगा था, फिर उसके बाद देखिए 25% टैरिफ और लगा था। अब उसको घटा कर देखिए इस जगह जो टैरिफ हो चुका है वो यहाँ पे देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील में वो इस जगह 18%। लेकिन अभी साइन बाकी हैं, साइन होना बाकी है। अब साइन होने के बाद बाजार के अंदर क्या कहीं ना कहीं देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ छोड़ तो नहीं रखा होगा उसके अंदर। अब जो बाजार को कहीं ना कहीं डर है इसका, इसलिए देखिए बाजार एक ऊपर से हमको सेलिंग भी करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि कल किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। देखिए एक बड़ा गैप देखने वाला जो कि देखिए यहाँ पे दिखाई ही देना था। और इस गैप के बाद देखिए बाजार अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने आज के दिन हाई जो इसमें लगाया था वो इस जगह देखिए 26,300 का हमने हाई लिया था। और 26,300 से देखिए हमने सीधे देखिए नीचे की साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने देखिए नीचे की साइड इस जगह 25,600 का देखिए हमने इस जगह लो लगाया। यानी जो सब कुछ देखिए जो हमको दिखाई दिया, जो मॉर्निंग के ट्रेड में हमको दिखाई दिया। उसके बाद देखिए बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग भी हमको देखने को मिली कि बाजार देखिए एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एक प्राइस के ऊपर ट्रेड करने में नाकाम रहे, जो कि था इस जगह देखिए 25,900 का लेवल। क्योंकि 25,900 पे अगर आप ध्यान से देखो तो बाजार देखिए रिकवरी करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन 25,900 के आसपास अटकता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद देखिए बाजार में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर हमको देखिए एक और प्राइस था जो कि देखिए 25,800 का, उसके नीचे देखिए हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए। अब सवाल आता है कल किस तरीके से बाजार में देखिए ओपनिंग देखने को मिल सकती है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं एक चार्ट लगा के दिखाना चाहूँगा, जो कि 30 मिनट के चार्ट पे हम बात करेंगे। 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक बड़ा गैप हमको दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। और जब बड़े गैप देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी बड़ा गैप है। और अक्सर हमने पहले देखा है कि जब भी बाजार के अंदर गैप बनते हैं वो गैप देखिए फिल होते हुए दिखाई देते हैं। और आज भी बाजार में हमको एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। क्या ये गैप काफ़ी जल्दी फिल हो सकता है या थोड़ा बाजार में देखिए हमको और तेज़ी देखने को मिल सकती है, किस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए आज ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में देखिए जो हमको तेज़ी देखने को मिली वो सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर ही दिखाई दी। अगर हम एक तरफ देखते हैं तो आज जो सिल्वर हमको दिखाई दे रहा था कंटिन्यू, हमको सिल्वर के अंदर देखिए यहाँ पर गिरावट दिखाई दी थी। आज कहीं ना कहीं देखिए सिल्वर में भी देखिए हमको इस जगह 12% के आसपास की देखिए तेज़ी देखने को मिली। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बाजार में देखिए तेज़ी नहीं है। एक समय था कि भाई हम इक्विटी मार्केट के अंदर आते हैं या इस जगह देखिए कमोडिटी मार्केट के अंदर जाते हैं या हम बिटकॉइन के अंदर भी जाते हैं, तो सभी जगह हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे एक ट्वीट, एक बयान, एक डील, और उससे देखिए सारे बाजार पलटते हुए दिखाई दिए। तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर हुआ क्या, आज के दिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए निफ्टी में हमको इस जगह 640 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने वाली क्लोजिंग के साथ। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं 2000 पॉइंट हम ऊपर जाके बंद होते हुए दिखाई दिए 2.5% के आसपास। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1500 पॉइंट के आसपास की हमको बैंक निफ्टी में भी तेज़ी देखने वाली। आज के दिन देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स गिरता हुआ दिखाई दिया, जबकि मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ
कि अगर बाजार के अंदर सब कुछ ठीक हो रहा है, बाजार को किसी बात की चिंता नहीं है, तो इंडिया विक्स आपका नीचे की साइड जाता है। और वही चीज़ देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखिए अमेरिकी मार्केट में भी आपको तेज़ी दिखाई दी, जो कि देखिए अगर हम इस जगह सेंसेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एसपीएम 500 की बात करता हूँ, आधे परसेंट की तेज़ी दिखाई दे रही है। नेकडेस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 130 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 26% के आसपास की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल वही आ रहा है कि बाजार में अब क्या हो सकता है। तो इसके लिए देखिए आपको ये समझना होगा कि अगर हम यहाँ से एक देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैं आपको लगाता हूँ, और नीचे की साइड अगर आप देखो तो इस वाले लेवल से भी देखिए हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार देखिए यहाँ पे एक ही जोन के अंदर देखिए यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी अब हमारे लिए देखिए ऊपर 25,900 ये वाला एक लेवल है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की साइड 25,600। अब देखिए बाजार यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन होता है, और इसी के आसपास देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, और इसके नीचे अगर निकलता है ये फिर से देखिए नीचे की साइड जो कि 25,600 का लेवल है, तो फिर ऐसा लगता है कि एक बार जो बड़ा गैप हमको दिखाई दिया, इस गैप में देखिए हमको सप्लाई देखने को मिल सकती है, और बाजार एक बार देखिए इस गैप को फिल कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी सप्लाई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखिए 25,400 के आसपास देखिए हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। यानी ये हमारा जो लेवल था यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये पहले क्या था, रेजिस्टेंट था। आप मानते हो ये रेजिस्टेंट था। जैसे देखिए इस रेजिस्टेंट को हमने पार किया तो ये अप लेवल हमारे लिए क्या बन चुका है, ये सपोर्ट का लेवल बन चुका है। तो अगर बाजार नीचे की साइड आता तो एक बार देखिए 25,400 का जो प्राइस है, इस प्राइस के आसपास हम रुकते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए आज की तेज़ी में या बाजार देखिए इस जगह तेज होता हुआ जो हमको दिखाई दिया, इसमें एफ ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि एफ तो अभी भी मार्केट के अंदर शॉर्ट बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए मैं एफ का डेटा आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर देखिए ये सारी चीज़ें देखिए मार्केट के अंदर क्लियर होती है कि बाजार देखिए कल तेज होने वाला है, तो यहाँ पे जो एफ है वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाते, वो लॉन्ग पोजीशन बनाते। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2,420 करोड़ की देखिए अभी तक कैश के अंदर बिकवाली है। डीआईएस के तरफ से जरूर खरीदारी देखने को मिली 2,445 करोड़ के आसपास की। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो कि देखिए एफ के डेटा के अंदर, तो एफ के डेटा के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एफ के डेटा में देखिए ऑप्शन के डेटा के अंदर अगर आप देखो इतनी बड़ी कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि 10,290 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की थी एफ के अंदर, और उसके साथ देखिए 4,050 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पर खरीदारी की। लेकिन नेट अगर आप देखो तो अभी भी बिकवाली के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम देखिए एफ के अंदर आते हैं तो इतनी बड़ी तेज़ी, 1,300 पॉइंट आपका बाजार ऊपर ओपन होता है, तो क्या एफ इस जगह 885 करोड़ का ही माल लेकर देखिए बैठे थे इतनी बड़ी तेज़ी के साथ। और जो पूरी जो सप्लाई देखने को मिली जो एफ के तरफ से, या एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी कि कहीं ना कहीं जो टर्म है ना उन पर विश्वास नहीं होता इस तरीके से कि आज तो चलिए बोला कि ट्रेड डील सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब साइन होने वाले हैं कुछ पेज हैं उसके अंदर अभी भी ऐसे, उसके अंदर कुछ छोड़ के तो नहीं रखा उन्होंने। मतलब आप समझ में, कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो बाज़ार को फिर से नाराज़ कर देगी या बाज़ार को इस तरीके से डिस्टर्ब कर देगी कि बाज़ार फिर से फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। वो हमको यहाँ पे आज के दिन थोड़ा मिसिंग दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बाजार के अंदर ये सब कुछ तो दिखाई दे रहा था इस जगह। अब देखिए बाजार में ऊपर की साइड रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए जे वाला जो पॉइंट हमारे लिए बना हुआ है, जे वाला देखिए जो प्राइस हमारे लिए बना है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, जो कि 25,800 का लेवल है। क्योंकि देखिए बाजार में जब हमको सेलिंग देखने वाली, फिर इसमें देखिए एक ऊपर की साइड जंप जाने को होगा, फिर बाजार में फिर से हमको सेलिंग देखने वाली, तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि ओआई डेटा जो है वो अभी तक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बना है। अब देखिए बाजार में जब सेलिंग आया और आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब देखिए कल के दिन इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, इसके ऊपर कल के दिन सस्टेन होना चाहिए और फिर इस तरीके से निकलना चाहिए जब एक तेज़ी हमको दिखाई दे सकती है बाजार के अंदर। अब देखिए इसको मैं थोड़ा ऑप्शन चेन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए हमने क्लोजिंग किया है इस जगह, जो कि देखिए इस जगह मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ इसको डेटा को। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं डेटा को, जो कि अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए कौन सा प्राइस है, यहाँ पे हमारे लिए प्राइस है 25,750। ठीक है, 25,750 का प्राइस है, यहाँ पे हमने क्लोजिंग किया है। अब क्लोजिंग होने के बाद अगर आप प्रीमियम में एक बार देखोगे तो जो पुट साइड के प्रीमियम है उसमें अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन कॉल साइड के प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो जो मॉर्निंग में 9:15 पे जो हमको प्रीमियम दिखाई दे रहे थे उसके बाद देखिए डिके काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो 25,800 वाला प्राइस है, यहाँ पे देखिए 25,800 वाला प्राइस है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 80,000 के समथिंग का हुआ ही है और 55,000 के समथिंग का देखिए हमको चेंजिंग दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं जो कि देखिए 25,900 का लेवल, तो यहाँ पे अभी हमको देखिए इस जगह जो चेंजिंग दिखाई दे रही है वो 23,685 के आसपास की दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे ओआई डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ओआई डेटा आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, यानी जे वाली जो पॉइंट है देखिए जो ऊपर वाला जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी भी हमको एक रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और ये रजिस्टेंस देखिए आपको बाजार में दिखाई देगा जब बाजार ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए नीचे की साइड आपको क्या है, तो नीचे की साइड अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो सपोर्ट बनेगा देखिए इस जगह 25,600। ठीक है, अगर बाजार 25,600 के समथिंग कहीं ओपन होता है नीचे की साइड तो यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा इस जगह 25,600 के आसपास, और 25,600 के आसपास सपोर्ट मिलने के बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर हम फर्दर एक सेलिंग देने में कामयाब हो जाएंगे, जो हमको लेके जाएगा नीचे की साइड 25,400 से लेके 25,350 के समथिंग, यानी 200 पॉइंट की रेंज हमारे लिए अभी नीचे खुली हुई है। अब देखिए बाजार के अंदर ये बड़ी बड़ी जो रेंज हमको दिखाई दे रही है ये इम्पोर्टेंट रेंज है बाजार के अंदर, क्योंकि गैप भी काफ़ी बड़ा था बाजार के दिन आज के दिन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें हमने बात की, अब 1 डे का चार्ट पे बात करते हैं। तो 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या इसके अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए एक बड़ा कैंडल हमारे लिए देखिए गैप के साथ ओपन होता है। गैप के साथ ओपन होने के बाद अगर आप देखो तो जे वाला जो पॉइंट था ये हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो अभी तक बाजार के अंदर ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो नीचे की साइड क्या, जब हमको देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो लो था, इस लो से देखिए जब बाजार में हमको एक ओपनिंग देखने को मिली तो यहाँ पे हुआ क्या कि जितने भी देखिए यहाँ पे जो रजिस्टेंस थे, देखिए यहाँ पे जितने भी रजिस्टेंस थे, या मान के चलते हैं यहाँ पे जितने भी देखिए जो ट्रेडर थे यहाँ पे बैठे हुए थे या इस प्राइस पे बैठे हुए थे, जैसे एक बड़ा गैप हमको मिला तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई दी। क्योंकि अभी तक देखिए हो क्या रहा था आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ना तो आपको देखिए गोल्ड के अंदर पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, ना सिल्वर के अंदर पैसा बना। ठीक है, बाजार में तेजी 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 दिखाई दे रही थी, फिर उसके बाद जब गिरावट आई तो वो भी काफ़ी तेज़ी से आई। इक्विटी मार्केट पहले से ही पिटता हुआ दिखाई देता, बिटकॉइन के अंदर भी पैसा नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही एक प्राइस ऊपर की साइड मिला तो ये हमारा जो रजिस्टेंस पॉइंट था उससे देखिए बाजार में एक सेलिंग हमको दिखाई दी। अब जो बड़ा गैप है, यानी इस प्राइस से लेके जो पूरा प्राइस तक एक बड़ा गैप है, जब बाजार अगर नीचे की साइड 25,600 को ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ तक आने की एक बार कोशिश कर सकते हैं बाजार के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमको एक बड़ा गैप यहाँ पे अभी तक दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये कल के दिन ही हो जाएगा, उसमें हमको समझना है कि अब बाजार देखिए ऊपर की साइड 25,800 के ऊपर अगर निकलता है जब भी देखिए न्यू तेजी हमको अब दिखाई दे सकती है बाजार के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम और चीज़ें समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग दिखाई दी ना उसका 50% तो आपको सिर्फ 9:15 पे ही बाजार निकलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि देखिए ओपनिंग ज़बरदस्त थी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इस पर, क्योंकि हमने देखिए इस जगह 51,600 के लेवल को टच किया और वहाँ से देखिए जो बाजार नीचे की साइड गया था बिल्कुल अपने सपोर्ट तक, जो आपका देखिए यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था तो वो हमारा सपोर्ट बन गया। ठीक है, बाजार एक अच्छी सेलिंग दिखाता है, लेकिन उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में पूरा साइडवेज देखिए जोन के अंदर काम किया, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी थी। अब उसके बाद हुआ क्या है कि हम ऊपर की साइड इस जगह 60,300, इस जगह देखिए 60,300 के लेवल को हम फंसे, और नीचे की साइड अगर आप देखो तो 59,900, यानी ऑलमोस्ट हम इस जगह 300 साढ़े 300 के पॉइंट के अंदर फंसते हुए दिखाई दिए।
अब देखिए, अब बाजार को इस वाली रेंज को ब्रेक करना चाहिए। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम इस रेंज को ब्रेक करने के बाद जैसे ही हम देखिए जगह 60,200 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू करते हैं, 60,200 के ऊपर हम जैसे ही ट्रेड करना चालू करते हैं तो हमको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें 60,600 60,800 के समथिंग हम जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर बाई चांस इसने देखिए इस वाली कैंडल को ब्रेक कर दिया, जो कि देखिए सुबह की कैंडल थी, ये वाली देखिए जैसे ही बाजार गिरा, ठीक है, 9.15 पे, 9.15 के बाद 9.20, 9.25, 9.30 और फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो कैंडल 10.15 पे जो हमको कैंडल मिलता, इसका लो अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर उसके बाद अगर आप मार्केट में देखो ना तो आपको ये वाली रेंज नीचे जाते हुए दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी एसएल लगे होंगे या बाजार ने जितने भी देखिए यहाँ पे जो इस जगह देखिए बाइंग साइड गए होंगे या मार्केट में देखिए तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, ये सब फंसेंगे और बाजार देखिए फिर एक बार इस गैप को फिल करने के लिए आएगा। आप देखिए बाजार में गैप फिल करना ऐसा नहीं कोई गलत बात है, बाजार में अगर गैप फिल हो जाता है तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर यहाँ से अगर तेज़ी दिखाना चालू करेगा ना तो फिर उसके बाद देखिए इस गैप की चिंता नहीं रहेगी, फिर वो आपका 62,000 जाएगा या 63,000 जाएगा, फिर वो आराम से जाएगा, उसको ये चिंता नहीं है कि ये नीचे गैप हमारे लिए बचा हुआ है, हम फिर से नीचे गैप में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपने अगर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसी होती है जो मैं आपको इस जगह टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।